बात सूक्ष्म समझे नहीं आपने, मोटी बताता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मेरा सहज योगी हूँ मैं। अब बैठा हूँ आपको उस योग में हूँ, वो राम नाम कहते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। क्यों कह रहा हूँ ये बात? कोई घमंड से अहंकार से कह रहा हूँ? नहीं, कोई कहने वाला चाहिए। आज तक सबने दवाई वो बात बताई नहीं, किसी के पास था। पहला गुरु मेरे गुरु महाराज थे पंडित फकीर चंद जी, हुशियारपुर के रहने वाले, जिसने इसको सच्चाई को डिस्क्लोज करी। उसने कहा मैं, मेरा रूप जगह जगह जाता, उनका रूप जगह जगह प्रकट होता था, लोगों की मदद करता था। वो कहता मैं तो यहीं आता हूँ, या मेरे साथ है, जगह जगह मेरा रूप प्रकट होता है। अच्छे अच्छे आदमियों के अंदर, पढ़े लिखे विद्वान हूँ, तो मेरे पास वो ऐसा था ही नहीं विद्वान आदमी मेरे पास। मैं समझता हूँ आप सब के सब अच्छे आदमी हैं। डॉक्टर साहब ने बुलाए होंगे तो अच्छे आदमी बुलाए होंगे, उठाए कि ज्योतिषी मैंने सब देख रखे। वो मेरे पास कहीं आते, मैं कहा भाई कोई बात सुनी मेरे से, समझ ले यार, किसको दूसरे सिखा रहा है तो। मैं आगे रहता हूँ ज्योतिष से। बोले कहाँ? मैं बोले मेरे इसे यहाँ पर है, ये बात नहीं है ज्योतिष वाली, अलग ज्योतिष से आगे निकल गया। जैसे ज्योतिष घोर कर करते, बोले वो क्या, वो अलग है, वो जो परमात्मा है उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, वो उसके नीचे ही आ जाते हैं, फिर ग्रह ग्रह बनते हैं, ये असर रखते हैं। और जो परमात्मा से डायरेक्ट नेट है उसको क्या मतलब है हमेशा है। और जो ये योग जो आपको ये पता चल जाए मैं क्या हूँ अपना, तो आपको किसी बात की शंका ही नहीं रहेगी बिल्कुल। ये अपना आपको जान लेने वाला आदमी और छोड़ो, तो आपने जानने का तरीका क्या? मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, इस लोक में सुखी रहना है तो शिव संकल्प मस्तु, सुंदर सुंदर सोचो, आपकी दुनिया सुंदर बन जाएगी बस। और कोई भी मान लो, इस आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं, राम को मानो, कृष्ण को मानो, देवी को मानो, या किसी को न मानो, तो सोचो अपनी गर्ज के लिए किसी के साथ दुख मत दो, किसी को बजाओ, खत्म योग याग। अपनी निजी इंटरेस्ट के लिए किसी को दुख मत दो, अपने बड़पन के लिए किसी को छोटा मत करो, ईर्ष्या द्वेष नफरत मत करो किसी से। चलो कुछ करने की जरूरत है, आई समझ मत। मन को साफ कर लो, फिर वचन को साफ कर लो। वचन को क्या, ऐसी बात मत को किसी के दिल को दुख लगे। दुख, वो दुखी होगा तो उसकी रेडियस निकलेगी बुरा, बुरा सोचेगा वो बुरा ऊपर चल जाएगा, आफत लेके आएगा आपके घर में। तो किसी का दिल नहीं दुखाना। और अगर साधना करनी चाहते हो, ये योग साधना करना चाहते हो, तो मन को ऐसा कर लो कि कोई आपको कुछ कहे तो फिर माफ़ कर दो। इसके लिए ईसा मसीह का उदाहरण है। ईसा मसीह करने लगा, बोला जी कोई आपको इधर एक थप्पड़ मार दे तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करो? बोले मैं दूसरा कर दूंगा, इधर और मार दे भाई। आई समझ बात? तब साधना करो, आपका मन साफ हो जाए। और कोई आपको एक थप्पड़ मार दे तो भी उसका बुरा न सोचो, तब तो साधना करो, तो आपकी विल पावर बढ़ेगी। आप सोचोगे भाई होगी, बुरा सोचोगे बुरा हो जाएगा, बुरा सोचोगे बुरा। उसका साधन है, उसका साधन योग है। वो क्या है? अब मैं वो बात बताता हूँ। सदा के लिए अगर आप अमर होना चाहते हो तो बात इधर ही ज़िंदगी में पता कर लो, जीवते ही पता कर लो, जीवते ही मुक्ति का अनुभव कर लो। मरने के बाद किसी ने बताया नहीं अभी तक। जीवित मुक्त सोई मुक्ता हो, जब तक जीवित मुक्ता नहीं तब तक दुख भुगता हो। तो वो मुक्ति का मतलब क्या, बंधन का क्या है? एक बंधन है हमारे घर का बंधन है, जाति का बंधन है, पति का बंधन है, पत्नी का बंधन है, बेटे का बंधन है, बहू का बंधन है, सोत्र के बंधन है, पंथ का बंधन है, गुरु का बंधन है। एक ने एक गुरु माने, एक दूसरे मान लिया, बंदे बैठे। देखो बोलो ज्ञान, गुरु तो ज्ञान है। एक गुरु मानता है, दूसरे गुरु के पास शिष्य बात नहीं करते। एक गुरु का शिष्य दूसरे गुरु के जाता है तो क्या बंधन हो गया कि नहीं है? बंधन बड़े सब के सब बंधन में। बंधे तुम गा दे बंधन आन, ऐसे कहते हैं। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा त्रिया। पहला देह का पड़ा, जो बोलने वाली चीज़ अलग है, देह अलग है। ये बोल रहा है आपके अंदर काम कर रहा है, वो तत्व और है। उसका नाम गीता रामायण महाभारत तक तो आत्मा आत्मा कहा है। इतनी रिसर्च करी है लोगों ने, ध्यान करते करते वो पहुँचे इधर तक, और उनको प्रकाश नजर आया सफ़ेद रंग का। और उनका आत्मा या जरा मरा सब कुछ यही है। लेकिन कलयुग के संतों ने आगे रिसर्च करी, आगे खोज करी। ये कबीर, दादू, पलटू, गुरु नानक, इन लोगों ने नई खोज करी। क्या ध्यान किया तो सफ़ेद रंग का प्रकाश देखते रहे। उन्होंने कहा भाई देखने वाली चीज़ प्रकाश नहीं हो सकता, प्रकाश को प्रकाश क्या देखेगा? एक में कहाँ विचार, तो देखने वाली चीज़ कोई और है। इस और चीज़ के नाते फिर उन्हें सर्च करते करते खोजते खोजते और वो आगे तक रहा। तो सोचने का क्या किया है, यहाँ से साधन का तरीका है ये। इस जगह ध्यान को इकट्ठा कर लोगे, ध्यान करने इकट्ठा करने के तरीके हैं, अलग अलग ढंग हैं। कोई जप से करता है, कोई तप से करता है, कोई वैसे ध्यान से कर लेता है। ध्यान को मतलब जितने विचार हैं वो सबको यहाँ इकट्ठा कर लिया आपने, एकाग्र कर लिया चित्त। कोई संकल्प आए इधर वो विचार आ जाए। ये विचार जिधर इकट्ठा करते, इसको जो टिक्की लगाती हैं ना अपने हिंदू औरतें, और हम जो बाहर में बेटी जो जाते हैं, किसी बड़े आदमी के दामाद को किसी कोई दिशावर जाता है, टीका निकालते हैं इसे। इसका मतलब यहाँ टीका लगाया कि यहाँ ध्यान करा कर क्या चाहता मिल जाएगा, क्या चाहता हो इच्छा करेगा। और फिर ऐसे कर दिया कि ये टीका एक लगा के फिर ऐसे कर दिया ऊपर
कि सब कुछ मिल गया तो ऐसे मत सोचना मैं कोई दिया हूँ, तो इधर रह जाएगा सब, तो आगे चल के अपना आपको जान लेना। ये निशानी है जो टीका करते ऊपर कि आगे जाके जान लेना अपना आपको क्या हूँ, ये तो यहीं रह जाएगा सब कुछ, साथ नहीं जाएगा तेरे, तेरे साथ वो ज्ञान जाएगा। तो ज्ञान गुरु है। तो ज्ञान के लिए क्या, जो करेगा सो बढ़ेगा, पति करेगा वो पति बढ़ेगा, और पत्नी करेगी वो पत्नी बढ़ेगी। कैसे, एक राजा की मिसाल कोट करता हूँ। कोई राजा था, राजा रानी जा रहे घूमने के लिए, जाते थे स्टेशन की तरफ घूमते थे। एक दिन जा रहे थे तो कोई साधु बैठा तमाशा कर रहा, बोले आ रहा था सुरुख के खिलौने दे लो, सुरुख के खिलौने दे लो। तो उन्होंने कहा सुरुख के खिलौने? तो रानी कहने लगी हाँ जी चलो देखते हैं। रानी बोली जी तो सुरुख का मकान दे दो एक। बोले मकान लोगे? हाँ। क्या लोगे? बोले 1 रुपया। उसने 1 रुपया निकाल के दिया और वो मकान दे दिया। रात को ले गए, दोनों देखे बाथरूम है, लेटरिन है, ये है, ये बड़ा बहुत अच्छा, खुश हो गए और सो गया। तो राजा को सपना आता रात को कि वो कहीं स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग में पहुंच गया तो उससे दिखा, उसकी औरत का तो कुछ नाम लिखा रहा था। तो बोला वो मेरी पत्नी का घर है। वो वहाँ गया, द्वारपाल करने गए, तो कौन है? बोले वो मैं राजा हूँ, और ये मेरी पत्नी है, उसका घर है। बोले साहब वो तो उसी को मिलेगा, तो आपको नहीं मिल सकता। वो भी उसने खरीद दिया था, आपने थोड़ा खरीद दिया था। अरे बोले फिर मेरी पत्नी, बोले वो ठीक है, वो अलग मामला, ये घर उसने खरीदा था, आपने नहीं खरीदा। आपने नहीं कहा, वो तो बोले सावित्री खरीद, कोई जा सकती है। राजा बोला मैं नहीं जा सकता। राजा चला, कोशिश करी, आगे गया, उसको धक्के मार के वापस निकाल दिया। राजा के धक्का लगना बड़ी भारी चीज़ थी, उसको कोई रह भी नहीं कर सकता था। जब धक्का लग गया तो बड़ा दुखी हो गया, रात को नींद नहीं आई। सुबह उठा, बात बताई नहीं पत्नी को। दूसरे दिन वो कहने लगे चलो चलते हैं घूमने के लिए। जा रहे, इधर को चले, कल गए थे, बोले आज फिर उधर चलते हैं। राजा के मन में थी कि मैं लाऊँ खिलौना, जाके करने लगा खिलौना। बोले जी वो ऐसे करो, सुरुख का खिलौना है, हमको भी एक घर और दे दो। जब पत्नी बोले घर कल खरीद दिया था ना, बोले नहीं जी और मैं लेते हूँ। ठीक है। तो बोले साहब आपके पास पैसे हैं क्या इतने? बोले क्या मतलब? बोले सुरुख का घर करिए, बहुत ऐसे को नहीं मिलता है, बड़े पैसे लगाइए। बोले कल तो इसने 1 रुपये में लिया था। बोलो इसने तो विश्वास से लिया, आप तो धक्के खा के आए हो, आपको धक्के लगे तब आप चेते आ गए लेना चाहिए। ये तो विश्वास से लेगी, पहले के शुरू में घर होते हैं, और आप तो धक्का खा के आए हो, इसलिए बहुत ज़्यादा कीमत लगेगी। मेरी बात समझिए कि नहीं? जो करेगा सो भरेगा आप में से। जो जैसे हाथ करेगा, पति करेगा तो पत्नी और पत्नी। अपनी लाइफ को बनाने के लिए छोटा नुक्ता बताता हूँ। अगर पूरा घर ना आवे तो आप अपना आप को साफ कर लो, आपको वो फल मिलेगा। क्योंकि सदा का घर नहीं, चले जाएंगे एक दिन, आपके साथ आपके कर्म जाएंगे। छोटा नुक्ता है। पहले तो पूरे घर का मामला गृहस्थी आना पा, तो घर सुख बस्या तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र दिवाया। घरों के अंदर संपत हो, एक दूसरे से प्रेम हो, छोटा मत बोलो उसको। वो ईश्वर अनुसार 4 दिन का मेला है, इकट्ठे हुए, कोई कारण है इसका, कोई और सत्संग होगा कभी बाद में, कोई आप में चेतेगा नहीं सत्संग कराएगा तो डॉक्टर साहब को बता देना। यहाँ पर डॉक्टर साहब यहाँ रहते हैं, निमनोद है, ये सिंगल, इस लड़के को बता देना, दिल्ली में काम करता है मेरा यहाँ पर, इसको बता देना सत्संग करा दूँगा। वो सत्संग में अलग बताऊँगा, ये आज तो इतना ही बताऊँगा क्या कि जो कुछ करेगा सो भरेगा। तो आप अपने कर्म को ठीक कर लो, ईर्ष्या द्वेष नफरत निकाल दो। पहली कोई नाराज़गी किसी की थी तो माफ़ कर दो, आज बोलो कि इसके बस की बात नहीं थी, कोई कर्म का चक्कर था देने का, उसका खत्म हो गया, और आपने मन ने साफ करो। आइए समझ बात।